हम जानते हैं कि अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कई चरणों को पार करना होगा। हम चेतना की उन अवस्थाओं को जानना चाहते हैं जिन्हें हमें अतिमानस चेतना तक पहुंचने से पहले गुजरना पड़ेगा। We know that there are many stages to be passed before we reach our ultimate goal. We want to know the stages of consciousness that we need to pass through before reaching the supramental consciousness. मैं तो बोल दिया एक साइकिक रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, इसको करना है। दूसरा है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में नेक्स्ट स्टेप स्पिरिचुअल माइंड जो बोलते हैं वो डिवाइडेड है। पहला से शुरू होता है हायर माइंड, उसका बाद इल्यूमिनेट माइंड, उसका बाद इंट्यूटिव माइंड, उसका बाद ओवर माइंड। ये इतना को बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल माइंड। ये एक एक चरण अतिक्रम करना है हम लोग को, सुपर माइंड तक पहुंचना है। लेकिन सुपर माइंड और जो स्पिरिचुअल माइंड का पास में ये दूसरा एक स्टेप नहीं है। माता जी बोल रहे वेरी बिग गैप रह गया। अब ऐसा ही एक स्टेप से दूसरा स्टेप नहीं जा सकते, इसीलिए माता जी को वहाँ ब्रिज कनेक्शन करना पड़ा। स्पिरिचुअल से सुपरमेंटल तक ब्रिज कनेक्शन, चीज द गोल्डन ब्रिज, उन्होंने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, नहीं तो वो कनेक्शन नहीं था। सुपरमेंटल का साथ जो स्पिरिचुअल माइंड का कनेक्शन नहीं था, वो जंप करना पड़ा। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते थे, उतना पावर नहीं था। हनुमान जैसा है जो 7 समुद्र पार कर सकते हैं, हम लोग को ब्रिज चाहिए। तो माता जी वो ब्रिज बनाया एक एक स्टेप। तो ये जो स्टेप्स है हायर माइंड क्या है? साधारण मन क्या है? साधारण मन ये है कि हर चीज में कंफ्यूजन, ये साधारण मन। अगर आप बोलेंगे ये सत्य है, कल आप ही आकर बोलेंगे ये सत्य नहीं है। आप बोलेंगे ये वो बोला सत्य है, वो सत्य है, परसों बोलेंगे वो झूठ बोला था। यहाँ सत्य बोल रहे हैं, अमेरिका में झूठ बोल रहे हैं। तो हर चीज माइंड उनका कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीज इनस्टेबल है। जो वो बोलता है उसको वही अस्वीकार करता है, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कंफ्यूजन इज द स्टेट ऑफ माइंड, वो ऑर्डिनरी माइंड। हायर माइंड क्या है? हायर माइंड है सत्य को वो थॉट फॉर्म देता है, ट्रूथ ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, उसको बोलते हैं हायर माइंड। लेकिन ट्रूथ ओरिजिनल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल माइंड रिफ्लेक्टेड ट्रूथ है। ओरिजिनल ट्रूथ सुपर माइंड से शुरू होता है, इसीलिए सृष्टि में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अभी तक ओरिजिनल ट्रूथ यहाँ नहीं आया। अप टू ओवर माइंड श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं लूनार। जैसा लूनार लाइट जो है वो सूर्य किरण है, लेकिन प्रतिफलित किरण है, वो डायरेक्ट सूर्य किरण नहीं है। लूनार का जो किरण आता है हमारे पास, वो कहां से आता है? अपना तो किरण नहीं है, वो कहां से ले आता है? सूर्य के ही ले आता है, लेकिन डायरेक्टली सूर्य किरण नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो चेंज नहीं कर पाता है। सूर्य किरण अंकुरंदन कर सकता है एक बीज को, चंद्र किरण करने का है। आपका अच्छा लगेगा, समय बिताने में अच्छा लगेगा, लेकिन रियल चेंज नहीं लगेगा। अभी तक सृष्टि में लूनार कॉन्शियसनेस आया था, रिफ्लेक्टिव सत्य का जो रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस अप टू ओवर माइंड, अप टू श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये पृथ्वी का चेंज करने का सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए हम लोग को पता है श्री राम आकर राम राज्य बनाया, लेकिन राम राज्य चले गया, महाबाजी राज्य आ गया। श्री कृष्ण आकर प्रेम राज्य स्थापित किया, वो प्रेम राज्य चले गया, आतंकवादी राज्य आ गया। क्योंकि जो शक्ति लेकर वो लोग आए थे उनमें ट्रांसफॉर्मिंग पावर नहीं था, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव फोर्स है, वो प्रतिफलित किरण है। श्री अरविंद अभी जो अतिमानस शक्ति को लेकर आया उसको बोलते हैं सुप्रामेंटल सन, बोलते हैं। हम पढ़िए सुप्रामेंटल सन। और देखिए जितना अवतार है उनमें आप देखेंगे कला लिखा है, कला है, कला 12 कला 16 कला, वो लूनार का से लिंक है, क्योंकि चंद्र कला, सूर्य कला नहीं है।
समझ गए? सूर्य कला कहीं पे भी, चंद्र कला। तो श्री कृष्ण भी कला में है, 16 कला, 16 कला। श्री अरविंद कला में नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स जो अतिमान शक्ति डायरेक्ट लेकर आए। तो रियल चेंज अतिमान में होता है। लेकिन ये जो चरण, एक चीज हायर माइंड क्या है? हायर माइंड है ट्रूथ को थॉट फॉर्म में देता है। ट्रूथ मीन्स रिफ्लेक्टिव ट्रूथ, ओरिजिनल ट्रूथ को नहीं, रिफ्लेक्टिव ट्रूथ को थॉट फॉर्म में देता है। ऑर्डिनरी माइंड जैसा कंफ्यूज नहीं है, वो ट्रूथ को जानता है और उसको थॉट फॉर्म देता है। इल्यूमिनेट माइंड क्या करता है? वो उसको लाइट अच्छा से दिखाने के लिए उनका ऊपर लाइट ये कर स्प्रेड कर देता है। इल्यूमिनेट माइंड जो थॉट है उसको दिख सकते हैं। इल्यूमिनेट माइंड लाइट ऊपर में आ गया तो थॉट को जब हम लोग सोचते हैं वो हायर माइंड है। थॉट में जब देख पाते हैं उसको बोलते हैं इल्यूमिनेट माइंड। उसका बाद इंट्यूटिव में क्या है? ट्रूथ का झलक मेरा पास आ जाता है, स्पर्श होता है, आई फील इट, वो इंट्यूटिव माइंड। लेकिन टोटल ट्रूथ को नहीं ले आ पाता है। कभी कभी एक झलक, जैसा कि आप देखते हैं जो ये होता है क्या, बारिश का समय जो आता है क्या उसको बोलते हैं? वज्रपात जो होता है, जो एक बार रिफ्लेक्ट आकर आ जाता है फिर कहीं पे चला जाता है, वो नहीं रहता है। ऐसा ही इंट्यूशन कभी कभी आ जाता है हमारा अंदर से। लेकिन मैं बाद में बोलूंगा अच्छा आपका इंट्यूशन क्या है भारत के ऊपर, आप बोलने कहेंगे होता है चलती है, हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो एक झलक आ जाता है, उतना ही इंट्यूशन, इंट्यूटिव माइंड। उसका बाद ओवर माइंड क्या है कि वो झलक सब चीज के लिए आता है लेकिन इंटीग्रेट कर नहीं पाता है, वो उसका प्रॉब्लम। वो हर चीज का इंट्यूशन लेकर आ पाता है, हर चीज का ट्रूथ अपने पास लेकर आ पाता है, लेकिन अलग अलग रह जाता है। उसका साथ वो हार्मोनाइज कर नहीं पाता, हार्मोनाइज पावर उनका पास नहीं है, इसलिए वो भी डिवाइड कर देता है। अगर ब्रह्म का सत्य बोलता है तो जगत को मिथ्या बोल देता है, वो हार्मोनाइज कर नहीं पाता। श्री अरविंद ने हार्मोनाइज किया है, ब्रह्म सत्य जगत सत्य, ये केवल अतिमान शक्ति में है। तो हर ट्रूथ को, हर चीज ट्रूथ है, उसको हार्मोनाइज करने का कैपेसिटी केवल मात्र अतिमान शक्ति में है और किसी का पास नहीं। तो ये जो स्टेप्स हम लोग को जाना है, एक बात ये जाना अभी जरूरत नहीं है। श्री अरविंद बोल रहे थे कंपल्सरी जाना जरूरत था, लेकिन श्री अरविंद जाने के बाद माता जी बोले अभी जरूरत नहीं। क्यों? अतिमान शक्ति जो अवतरण किया है 1956 का बाद, वो काम हमारा तरफ से वो करेंगे। सपोज आपको अमेरिका जाना है कि और कहीं पे जाना है, उस समय अगर फ्लाइट नहीं है तो आपको कितना प्रयास कर जा रहा था, समुद्र में जा रहा था, कुछ कर रहा था, और जो भी बोल रहा था तुमको ऐसा ही जाना है और कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। आप समुद्र तक जाना है गाड़ी में जाकर जहाज में बैठना है, वहीं पे वहां से जाना है, 3 महीने के बाद आप अमेरिका पहुंचोगे और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उसका बाद आ गया, फ्लाइट आ गया, माता जी बोल रहे हैं अभी ऐसा करना जरूरत नहीं है, टिकट परचेस करो और फ्लाइट में बैठ जाओ। तो अभी क्या है कि ओनली मदर नन अदर, टॉट टू द मदर आर डूइंग माय योगा। तो अभी क्या है कि अतिमान शक्ति जो है, अतिमान शक्ति वही काम हमारा तरफ में करेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उन्हीं का साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। अतिमान शक्ति का कनेक्शन मीन्स कनेक्टेड टू द मदर, क्योंकि मदर अतिमान शक्ति का प्रतिभू है और इजिएस्ट फॉर अस। अतिमान से क्या हम लोग को समझ में नहीं आता। मदर वेरी नियर टू अस, वेरी क्लोज टू अस, वी कैन टॉक विद हर, वी कैन एम्ब्रेस विद हर, वी कैन डेवलप इंटीमेसी विद हर, हर चीज हम लोग उनका साथ करते हैं। तो अभी वो नियम चेंज हो गया। अभी जो श्री अरविंद बोल रहे थे हम लोग को एक का बाद दूसरा को जाना है, हायर माइंड का बाद इल्यूमिनेट को जाना है, इल्यूमिनेट का बाद यहाँ जाना है, इतना जो चीज था वो सिंपल हो गया। लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि माता जी को यू हैव टू लव, यू हैव टू डेवलप इंटीमेसी विदाउट दैट ये पॉसिबल नहीं। माता जी हर साधना अपना शरीर में किया है और बोले कि मेरा शरीर में जो होता है
वो होल वर्ल्ड के लिए होता है। माई बॉडी इज द एपिटम ऑफ द होल वर्ल्ड। मेरा शरीर में जो भी होता है वो आज ना कल समग्र पृथ्वी में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माता जी के साथ संपर्क रखेंगे। तो ये जो स्टेप है तो अपने आप हमारा अंदर में रियलाइज होगा, 1 by 1 नहीं होगा। जो भी चाहिए, जब माता जी को जो भी इच्छा होगा वो एक्सपीरियंस हम लोग को दे देंगे। शायद पहला एक्सपीरियंस वो दे देंगे, ओवरमाइंड दे सकते हैं, पहला एक्सपीरियंस इल्यूमिनेट दे सकते हैं, पहला एक्सपीरियंस हायरमेंट दे सकते हैं। जो भी रास्ते में जो सीनरी देखते हैं ना हम लोग, ऐसा ही एक एक आ जाएगा हमारे पास। हम उनका पीछे भागेंगे नहीं, वो आएगा, हम केवल माता जी का पीछे भागेंगे। यही है अभी का साधना, वेरी इजी। आफ्टर 1956, 56 का बाद आ गया 67। 67 में 3 इंपोर्टेंट चेंज हो गया यहाँ। एक है प्रलय नहीं होगा, सप्तम प्रलय नहीं होगा, अतिमान शक्ति बंद कर दिया। दूसरा है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। अभी लोग बोल रहे हैं ना हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग को पता है नहीं होगा, क्योंकि अतिमान शक्ति बंद कर दिया। तीसरा है ह्यूमनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डायनासोर जैसा, उसको भी बंद कर दिया। तो 1967 इज इंपोर्टेंट। तीन चीज हो गया। उसका बाद 1969 जनवरी 1 सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसेंड किया। सुपरमैन कॉन्शियसनेस क्या करता है? मनुष्य को स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रांगली गाइड करता है, स्ट्रांगली उनको प्रिपेयर करता है टुवर्ड्स द सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ही अभी तो क्या क्या होगा हम लोग को पता नहीं। माता जी अगर बोलते तो लिव टेलीकास्ट बोलते कि और इसका बाद ये हुआ। हम लोग का अगर भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, बोलने का अधिकार नहीं। अगर मेरा कुछ है एक्सपीरियंस, आई हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट दोस थिंग्स। मदर मना करती है। योर पर्सनल एक्सपीरियंस वो लोग बोल सकते हैं, माता जी बोल सकते हैं, और कोई बोल नहीं पाएगा। अगर है तो है, उनका पास